सर, यूपी समेत 11 अदर राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इस पर आपकी अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी, ये चुनाव आयोग की तरफ से वोटर के लिए शुद्धिकरण का काम किया जाता है, लेकिन ख़ास करके हम अल्पसंख्यकों के दिलो दिमाग में इस बात का खौफ लगा हुआ है कि कहीं सरकार हमारे वोटों को कुछ काट छाँट न दे और हमारे वोटों की संख्या कम ना कर दे। ये ख़ास करके मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ और चुनाव आयोग से भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह का हनन ना किया जाए और किसी के वोट को काट कर किसी को शक व शुबहा में रखा जाए। ये एक नागरिक के लिए और भारतीय जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए एक तकलीफ़ की बात है। मैं आयोग से भी इस बात की सिफारिश करता हूँ और सरकार से भी इस बात की उम्मीद करता हूँ कि किसी का भी जेन्युइन वोट कटने ना पाए। जो डर सताया हुआ है हमारे मुस्लिम समाज में, ख़ास करके अल्पसंख्यकों में, इसको सरकार ध्यान दे। हम भी इस मुल्क के नागरिक हैं, हमको किसी वोट से जितनी महत्वपूर्ण चीज़ों से वंचित ना किया जाए। मेरा ये कहना है कि एसआईआर मतलब आप भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी सेट है कि इसमें अल्पसंख्यक को टारगेट बनाया जा सकता है? जी, बेशक ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एक डर सताया हुआ अंदर से अल्पसंख्यकों के अंदर जो है, और इस डर की वजह से जो है लोग डरे हुए सहमे हुए हैं। मैं दोबारा इसी बात को कहता हूं कि सरकार और चुनाव आयोग जो है दोनों निष्पक्ष तरीके से, जो फर्जी लोग हैं जो बाहर से आ गए हैं, बांग्लादेश के हैं, रोहिंग्या के हैं, नेपाल के हैं, वो हिंदू हों या मुसलमान हों, उनको नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक के कोई ऐसा डाटा प्रोवाइड नहीं करवाया है जिसमें उसने ये सिद्ध किया हो या दावा किया हो कि उसकी वोटर लिस्ट में गैर मुल्की शामिल हैं। ये वनली जो है इस देश को भ्रम में रखने के लिए इस तरह के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो अभी जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि विदेशी कोई भी आदमी हमारी वोटर लिस्ट में है नहीं, तो अब ये कहना कि रोहिंग्या से लोग आकर के आबाद होकर उनको निकाल दीजिए, जब है ही नहीं तो निकालने का क्या मकसद है? हाँ, ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो है मतलब ख़ास करके जो है अपने भारतीय नागरिकों को लिए जो है वो एक बेहतर तरीके से मतलब इसका सर्वे करा के, और जिनका वोटर मतलब कुछ गड़बड़ है या जो मृत्यु हो चुकी है जिनकी, या जो इस लोग नहीं है, या जिनको मतलब वो दिमागी तौर से गड़बड़ हैं, तो उनके आप वोट को निकाल सकें, लेकिन एक जेन्युइन वोट को ना निकलने पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। एसआईआर जो है अच्छे ढंग से हो। तो क्या आप मानते हैं कि ये सालों का काम मात्र 90 दिनों में पूरा हो पाएगा सुचारू रूप से? नहीं नहीं नहीं, ये 90 दिनों में संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा काम है और पूरे भारत का जो है इसका मतलब कराना है, तो इसमें 90 दिन बहुत थोड़े पड़ते हैं। इसमें कम से कम 3 महीने और 6 महीने कम से कम होने चाहिए। तो फिलहाल आप अपने जो है क्षेत्र में इसको कैसे ले रहे हैं कि मतलब लोग सुचारू रूप से फॉर्म फिलअप कर पा रहे हैं, बीएलओ कोऑपरेट कर रहा है या नहीं? नहीं, अभी लोग सुचारू रूप से अपने फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं, तो और बीएलओ जो है केवल अपने घर पे बैठ के वहीं पे जो है अपना किसी को फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म ले रहे हैं, जबकि बीएलओ को आना चाहिए, घर घर लोगों से मिलना चाहिए और उनका अपने कागज़ लेना चाहिए और बीएलओ को सहयोग करना चाहिए उनके फॉर्म भराने में। जैसा कि उनकी 2003 की लिस्ट में है या नए वोटर हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। इस बात की बहुत कमी पाई जाती है कि बीएलओ केवल अपने घर पर बैठे हुए हैं, जिससे वोटर काफ़ी परेशान है, अपना सही नहीं करा पा रहे। मतलब बीएलओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कुछ कहती है, कहते नीचे ज़मीन पे काम कुछ और होता है, और उसके बाद अंत में जो है लोगों को कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी बात का डर है, और इस डर को जो है सरकार और चुनाव आयोग मिलकर मतलब इसको डर को ख़त्म करें और साफ़ सुथरी एसआईआर होनी चाहिए। ये थे आले जनाब इसरार साहब, इन्होंने हमसे बात किया, एसआईआर पर अपनी बात रखी, इसके लिए हम इनका धन्यवाद कहते हैं। शुक्रिया।